फिल्म की शुरुआत में हमें मिन्हो नामी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो हाल ही में बेल पर जेल से छूट कर आया है। हमें मिन्हो को लॉयर के सामने बैठा दिखाया गया। मिन्हो ने लॉयर से कहा कि जिस दिन किम का मर्डर हुआ था उस दिन मेरे और किम के अलावा उस कमरे में हान के डैड भी मौजूद थे, जिन्होंने पहले मुझे बेहोश किया और फिर किम को मार दिया क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे। लॉयर पूछती है कि आखिर उन्होंने केस में फिर तुम्हें क्यों फंसाया? तब मिन्हो कहता है क्योंकि मैंने सच नहीं बोला था, इसीलिए उन्होंने मुझे मारा तो नहीं, लेकिन मुझे जेल भेजकर मुझे मेरी गलती का एहसास जरूर दिलाया। यहाँ पे मिन्हो लॉयर को ये भी बताता है कि इस सब में हान के डैड के साथ साथ हान की मॉम भी इन्वॉल्व थी, जिन्होंने हान के डैड के कमरे से निकलते ही पुलिस को कॉल कर दी और मुझे पकड़वा दिया। लॉयर की सारी कहानी सुनकर उठ खड़ी हुई और उसने मिन्हो से कहा, तुमने जो स्टोरी सुनाई है तीनों अपनी आइडेंटिटी भी छुपानी पड़ी, अपना काम भी छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उसका दिल नहीं मान रहा था सारी सच्चाई छुपाने का। उसने आखिर एक दिन हान के डैड को कॉल करके सारी सच्चाई बता ही दी। और जैसे ही ये बात मिन्हो को पता चली तो मिन्हो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और इसी गुस्से में असल में उसने किम की जान ले ली। अब क्योंकि वो हान के मर्डर के साथ साथ किम का भी मर्डर कर चुका था, इस सब में फंसना तो वो नहीं चाहता था। उसने अपने आप को भी चोट लगाई और वहां पे बेहोश हो गया और फिर ये सारा ड्रामा किया कि उसे जबरदस्ती उसकी दोस्त के मर्डर के केस में फंसाया जा रहा है। जैसे जैसे लॉयर की सारी स्टोरी मिन्हो को बता रही थी, मिन्हो का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो हैरान था कि लॉयर को सारी सच्चाई कैसे पता है, हालांकि सारी सच्चाई तो मिन्हो ने कभी किसी को बताई ही नहीं। यहाँ लॉयर उससे कहते हैं, घबराने की बात नहीं मिस्टर मिन्हो, मैं आज भी आपके साथ हूँ और आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बता दें कि आखिर आपने हान और हान की कार को छुपाया कहाँ पे है? हान के पास अब दूसरी कोई चॉइस नहीं थी कुछ छुपाने की, इसीलिए उसने लॉयर को सच बता दिया कि उसने हान की डेड बॉडी को उसकी कार के अंदर ही डालकर एक लेक में डुबा दिया था। यहाँ पर मिन्हो एक बहुत ही दर्दनाक कन्फेशन करता है कि जब मैं हान की गाड़ी को लेक के अंदर फेंकने गया था तो इस टाइम गाड़ी के अंदर हान जिंदा था। वो मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता था। अगर मैं उसे छोड़ देता तो मेरे पे केस बच जाते, इसीलिए मैंने उसे जिंदा ही पानी में फेंक कर मार दिया। मिन्हो की ये बात सुनकर तो लॉयर भी शॉक हो जाती है क्योंकि ये बात उसे नहीं पता थी कि जब मिन्हो ने कार को लेक में डाला तो तब हान जिंदा था। उसे तो यही लगता था कि एक्सीडेंट में ही हान मारा गया होगा। लॉयर अब ये सोच रही थी कि मिन्हो कितना ज्यादा संदिल है, अपने वफात के लिए उसने एक लड़के को मार दिया। अब लॉयर ने उसके सामने एक मैप रखा और उसे कहा कि मार्क करो वो जगह जहाँ पर तुमने हान की कार को धक्का दिया था। मिन्हो ने भी पेपर उठाकर वो जगह मार्क कर दी। मार्क करने के बाद लॉयर ने वो पेपर उठाया और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। सामान इकट्ठा करने के बाद उसने मिन्हो से कहा, मिस्टर मिन्हो, मैं आपका केस नहीं लड़ सकती क्योंकि आपने मेरे से बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई है कि वो लड़का तब जिंदा था जब आपने उसको छुपाया। ये कहकर वो उसके घर से बाहर निकल गई और अपनी कार स्टार्ट करके वहां से जाने ही लगी कि तभी उसकी कार का टायर वहाँ किसी खड्डे में फंस गया। उसकी कार अब आगे चल नहीं रही थी। बाहर मौसम भी इतना खराब था कि अगर बाहर रुका जाता तो शायद उनकी मौत ही हो जाती। मिन्हो यहाँ उससे कहता है कि अगर आप चाहें तो मेरे घर पे स्टे कर सकती हैं। इस टाइम ये लॉयर उसकी बात मान लेती है और उसके घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद मिन्हो नोटिस करता है कि इस लॉयर के सिग्नेचर असली लॉयर से मैच नहीं कर रहे थे। मिन्हो अब कंफ्यूज हो गया और यहाँ पर कहानी में आया एक बहुत मजे का ट्विस्ट। असल में जो औरत यहाँ पर आई थी वो कोई लॉयर नहीं थी, बल्कि थी हान की मॉम, जो सिर्फ मिन्हो से उसका कन्फेशन लेने के लिए आई थी ताकि वो सिर्फ ये जान सके कि असल में मिन्हो ने हान को और हान की कार को कहाँ छुपाया है। मिन्हो को जैसे ही इस बात का अंदाजा होता है तो फौरन हान की मॉम के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ इस हाथापाई में ये दोनों ही गिर जाते हैं और दोनों के ही सर पे चोट लगने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद सबसे पहले हान की मॉम को होश आता है। होश में आते ही उन्होंने यहाँ पे एक गन उठा ली अपना डिफेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ मिन्हो एक और मर्तबा चला के दिखाता है और हान की मॉम से अपने ऊपर ये गोली चलवा लेता है और साथ ही पुलिस को भी कॉल कर देता है। इतनी देर में पुलिस जब यहाँ आई तो पुलिस को लगा कि हान की मॉम ने मिन्हो को मारने की कोशिश की है और इस तरह किलर मानते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस अब उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं। कार में बैठते ही वो पुलिस ऑफिसर्स को सारी कहानी बता देती है और मिन्हो का कन्फेशन दे देती है। साथ ही साथ उसने पुलिस को वो लोकेशन भी दी थी जहाँ पर हान की लाश को ठिकाने लगाया था मिन्हो ने, और ये लोकेशन उसने मिन्हो से ही पता करवाई थी। उसकी बात मानते हुए पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जब उस जगह की छानबीन होती है तो वहाँ से हान की कार के साथ साथ हान की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे बात अब साबित हो गई थी कि असली किलर कोई और नहीं बल्कि मिन्हो ही है। मिन्हो जो कि अभी तक जिंदा था उसे अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और हान की मॉम को छोड़ दिया गया। मिन्हो का करियर तो अब पूरी तरह तबाह हो चुका था और वो अभी तक सिर्फ इस बात पे हैरान था कि ये सब दो बूढ़े लोगों की वजह से हुआ था
जिन्होंने उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग की। ना सिर्फ उसके जरिए अपने बेटे का पता करवा लिया, बल्कि उसको भी पूरी जिंदगी के लिए जेल भिजवा दिया। वो दोनों मिलकर अपने बेटे की मौत का बदला मिन्हू से ले चुके थे। अब मिन्हू जानता था कि वो पूरी उम्र जेल में सड़ेगा। आखिर में वो दोनों माँ बाप अपने बेटे हान की लाश को देखकर फूट फूट कर रो देते हैं और बस उन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।